हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, इसमें ना आप लोग को अभी हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ें, कॉन्सेप्ट पढ़ें, क्वेश्चन किए, थ्योरी भी पढ़ें। थ्योरी प्ले लिस्ट में सब लग रखा हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। अभी भी जो नहीं देख पाए वो, आज से हम लोग न्यूमेरिकल का सेशन स्टार्ट करेंगे। थ्योरी पढ़ें, क्वेश्चन किए, क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस किए हैं, और जितना भी अब न्यूमेरिकल हो सकता है न्यूमेरिकल करेंगे, और उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोशिश करेंगे। क्या कि न्यूमेरिकल का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब कि न्यूमेरिकल हर एक चैप्टर से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछ देता है, और हर एक एग्जाम में पूछता है। हर एक जगह, झारखंड और बिहार, हम सबका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखे हैं। हर एक जगह यूपी और एमपी में तो गजब पूछा है ये न्यूमेरिकल। झारखंड का भी वही हाल है, झारखंड में भी न्यूमेरिकल पूछता है। तो हम आज क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमेरिकल में देखिए, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने से पहले उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देखना होगा कि आखिर हमको न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने के लिए क्या चाहिए। मेरे पास क्या रहना चाहिए कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हो। तो सबसे पहला, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला आपको थ्योरी अच्छा से पढ़ना होगा। थ्योरी पढ़ना होगा जो कि हम पढ़ा दी, और जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसी का न्यूमेरिकल अभी हम करवाएंगे, एक्स्ट्रा भी कुछ नहीं। ठीक, तो जो थ्योरी पढ़ाए उसको पढ़ना होगा। तो थ्योरी तो प्ले लिस्ट में, वहां से देख लीजिए। और अब प्ले लिस्ट में हमको ये कर देना है कि ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, 4 है, 5 है, 6 है। तो थोड़ा मेहनत कर देंगे तो सब लाइन बाय लाइन हो जाएगा, और लिख देना होगा कि हाँ ये इलेक्ट्रिसिटी ऐसे भी है। अभी भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला थ्योरी देखना होगा, और उसी में ना हम आप लोग को बहुत सारा फार्मूला भी बताए हैं। फार्मूला, और फार्मूला को देखना होगा। और क्या देखना होगा, और फार्मूला के साथ साथ एक चीज और देखना होगा कि क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना होगा कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। जब तक क्वेश्चन का लैंग्वेज नहीं समझिएगा ना, तब तक न्यूमेरिकल सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने के लिए थ्योरी तो कंपलसरी है। फार्मूला, कुछ कुछ फार्मूला बेस्ड होता है, और कुछ कुछ डायरेक्ट थ्योरी से उठा के और पूछ देता है। थर्ड क्या चाहिए, क्वेश्चन को अच्छा से समझना। क्वेश्चन को समझ लीजिएगा तो एकदम अधिकतर हो जाएगा। और एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि 70% क्वेश्चन न्यूमेरिकल का डायरेक्ट फार्मूला बेसिस आता है। 20% न्यूमेरिकल डायरेक्ट फार्मूला बेसिस आता है, तो इसको भी गौर कीजिए। डायरेक्ट फार्मूला बेसिस रहता है, समझे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी का। एक नया अभी माहौल बनाते हैं, और नया माहौल चलेगा किस चीज का, अभी इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा चुके हैं, लाइट पढ़ा चुके हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म नहीं पढ़ाए हैं। तो उसके लिए चिंता मत कीजिए, हमको दिमाग में है कि हम क्या पढ़ाए हैं क्या नहीं पढ़ाए हैं। तो इसको देखते हैं, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत मिलता है। साउंड से न्यूमेरिकल आ जाता है, टेम्परेचर से न्यूमेरिकल आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल आ जाता है, लाइट से न्यूमेरिकल आ जाता है। आ जाएगा तो भाई साहब, नहीं पढ़िएगा तो फिर क्वेश्चन छोड़ के आना होगा। और ये हम उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि अगर कि नहीं पढ़ाएं और क्वेश्चन छोड़ के आ जाइए। पढ़ाएंगे ताकि क्वेश्चन वहां पे सॉल्यूशन करना है, और वहां से क्वेश्चन सॉल्यूशन करके आना है। ऐसा सिखाना है और ऐसा पढ़ाना है। तो चलिए सबसे स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या आता है, विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी, RICIT। थोड़ा इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही समझिएगा, भावनाओं को समझिएगा, और लिखा हुआ फीलिंग को समझिएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, इसमें सबसे पहला हम लोग को क्या क्या टर्म मिलता था, क्या क्या टर्म मिलता था। सबसे पहले मिलता था धारा। धारा मतलब करंट, विद्युत धारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर क्या मिलता था हम लोग को, आवेश मिलता था, चार्ज। क्या, आवेश मिलता था, चार्ज मिलता था। और हम लोग को क्या फिर मिलता था यहाँ से, टाइम मिलता था। तो टाइम तो समझ ही रहे हैं, समय। ये क्या मिलता था, समय। फिर रेसिस्टेंस मिलता था। रेसिस्टेंस मतलब क्या होता था, रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। फिर हम लोग को क्या मिलता था, विभवांतर। क्या, विभवांतर मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मिलता था। और फिर हम लोग को क्या खाली मिलता था, केवल पोटेंशियल मिलता था, विभवांतर मिलता था, वर्क था, कितना वर्क डन किया है। और क्या था,
इतना सारा चीज हम लोग को मिलता था। फिर रेसिस्टेंस को हम लोग सीरीज में जोड़ते थे, फिर रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल में जोड़ते थे, तो यहाँ से हम लोग को नया नया चीज मिलता था। तो इतना सारा चीज हम लोग को पढ़ाएं, सबके बारे में बताया था। इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो होता है तार के थ्रू, वो बोलते हैं। चार्ज के बारे में बताए थे, चार्ज क्या होता है, आवेश, उसके बारे में बताया था। टाइम तो समझ ही रहे। रेसिस्टेंस, प्रतिरोध के बारे में बताते हैं कि जो रेसिस्टेंस कर सकता है, जैसे मतलब कि आपके रास्ता में जो अडंगा लगा रहा है वही कहलाता है रेसिस्टेंस। जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसको आगे नहीं जाने दे रहा है, मतलब पूरा कॉम्पैक्ट है, उसको आगे जाने नहीं दे रहा है, उसको रेसिस्टेंस होता है। विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस का कि एक हाई और एक लो, मतलब क्या कि इस सिचुएशन है, ये तो दोनों सेम लेवल है। एक हाई इलेक्ट्रिक करंट है, लो इलेक्ट्रिक करंट है, तो हाई से लो की ओर ऐसे फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट, तो सब बताए थे। फिर इधर पोटेंशियल था, इधर वर्क था कि इलेक्ट्रिक करंट से क्या क्या वर्क होता है। चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कितना समय में ले जाता है। फिर रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते थे, तो फिर वहां से उसको कैसे हम लोग टोटल रेसिस्टेंस निकालते थे, R1 R2 R3 ऐसे करके, तो सबको अलजेब्रिक सम कर देते थे। इसके बाद पैरेलल में जोड़ते थे, तो यहाँ से भी पता चल जाता था कि हाँ, यहाँ पैरेलल में जितना भी रेसिस्टेंस है उसका इन्वर्स करके और सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो इतना तो इलेक्ट्रिसिटी में आप लोगों को समझाया था। इसमें अगर और कुछ छूटा हुआ होगा तो देखिएगा। फिर बहुत सारा चीज और बताए थे, सब इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताए थे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या आता है। फिर इसी में होता है पावर, आता है एक पावर, मतलब शक्ति, कितना शक्ति का इंस्ट्रूमेंट है, कितना शक्ति का इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब ये इलेक्ट्रिक उपकरण है, उसका पावर कितना है, ये सब बताए थे। तो ये सब थ्योरी में मिलेगा, तो थ्योरी देखना जरूरी है। थ्योरी का लिंक ऊपर या तो आई बटन में दिया हुआ रहेगा या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा थ्योरी का लिंक, तो वहां से भी देख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन करने के लिए पहला पार्ट तो थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट में आते हैं किस चीज में, फार्मूला में। क्या, फार्मूला में। तो एक एक करके फार्मूला बताते हैं, एक एक करके फार्मूला लिखिएगा आप लोग। और ऐसा पढ़ाएंगे कि थ्योरी तो पढ़ाए, थ्योरी आप लोग देखे होंगे, न्यूमेरिकल भी देखिएगा किस टाइप से समझ में आता है या नहीं। लेकिन हाँ, जो बताएंगे उसको अच्छा से एकदम, देखिए हम तो पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोग को दिमाग में घुसाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्या, सबसे बेसिक फार्मूला, सबसे बेसिक रिलेशन एक होता है क्या, Q बराबर I T। सबसे बेसिक रिलेशन है Q बराबर क्या, I T। अब यहाँ देखना होगा कि ये Q क्या आता है, I क्या आता है और T क्या होता है। सबसे बेसिक फार्मूला, तो देखिए यहाँ पे Q बोलता है क्या, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि विद्युत आवेश, क्या, विद्युत आवेश। और I मतलब क्या, इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा। और जितना फार्मूला लिखा रहे इसमें से बहुत लोग जानते भी होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो ऐसे लोगों के लिए कि जो एकदम नहीं जानते, एकदम कुछ नहीं पढ़े, उन लोगों के लिए ये सब चीज है। और जो सब चीज जानते हैं उन लोग भी देखिएगा, ताकि आप लोग को भी कुछ नया सीखने को मिले। तो यहाँ क्या है, ये चार्ज है, Q चार्ज होता है। Q चार्ज को नोटेशन किससे हम लोग करते हैं, Q से। इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, I से। और ये क्या है, टाइम है, टाइम मतलब क्या, समय। इसका कहने का मतलब है कि इस चार्ज, ये Q बराबर क्या है, I है, T है। मतलब कहने का तात्पर्य यह हो रहा है कि अगर यहाँ से I निकालना चाहें, I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा T। की ये जो चार्ज है, कोई भी उपकरण से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इस तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो एक सेकेंड में ये चार्ज इस पॉइंट से, यहाँ देखिएगा, गौर कीजिएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना पहुंचा, यानी इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट में तो कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा भाई। हम लोग के पास बॉडी है, तो ये भी क्या था, एक मैटर है, हम लोग के पास मैटर है। तो अगर हम लोग खाना खाएंगे तो कुछ हम लोग चार्ज होंगे। उसी तरह इसमें क्या है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो ये क्या है, चार्ज हो जा रहा है।
तो उसी तरह जिस तरह हम लोग का खाना है उसी तरह इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है चार्ज करने के लिए। तो जैसे इसमें तो वही है, हम लोग को खाना खा रहा है तो चार्ज हो जा रहा है, तो उसी के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, अगर अच्छा और पौष्टिक आहार खाएंगे तो क्या करेंगे, कम समय में ज्यादा दौड़ सकते हैं। उसी तरह इसमें भी बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट को इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ले जाना है और कितना मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसमें हम लोग फ्लो करवा रहे हैं और 5 सेकेंड में इलेक्ट्रिक करंट 5 सेकेंड में इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ए पॉइंट से क्या पहुंच गया, बी पॉइंट तक। तो कितना पहुंचा, कितना चार्ज पहुंचा, तो वो सब हम लोग कैसे निकालेंगे, क्यू बराबर आई टी से। तो फर्स्ट फार्मूला ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फार्मूला क्या आता है, Q बराबर आई टी, सब लिखिएगा। I बराबर क्या आता है, Q बटा टी। इसी से I यहाँ क्या है, ये है विद्युत धारा और ये क्या है, ये है विद्युत आवेश। ये इससे एक रिलेशन भी पूछ दिया था, रिलेशन भी कि कौन सा क्या है, फिर यहाँ से इसका एसआई यूनिट भी पूछ देता है कभी कभी। और ये क्या है, विद्युत आवेश बटा समय। तो ये सब थ्योरी में मिलेगा, इसमें हम अभी नहीं, थोड़ा गेजबेज नहीं करना चाहते, सोच रहे हैं कि इसको केवल न्यूमेरिकल पार्ट ही बना। तो फर्स्ट तो समझ गए, Q बराबर आई टी, तो I बराबर Q बटा टी। यहाँ से अगर Q इलेक्ट्रिक चार्ज पूछेगा, इलेक्ट्रिक करंट पूछेगा, और मतलब Q आई टी के बीच में रिलेशन एक मिल गया। तो अगर कहीं भी मिले तो आराम से यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक, अब आते हैं सेकेंड क्या होता है, सेकेंड फॉर्मूला आप लोग को क्या याद रखना है कि V बराबर आई आर। अब यहाँ देखना होगा कि V क्या होता है, I क्या होता है, R क्या होता है। तो V हम लोग को क्या होता है, V होता है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोल सकते हैं, वोल्टेज की कितना उसमें वोल्टेज फ्लो हो रहा है। V मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, बोलिए पोटेंशियल डिफरेंस बताया था कि एक हाई पर है और एक लो पर है, तो ऊपर से नीचे ही हमेशा फ्लो होता है, हाई से लो की ओर इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो होता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस हाई से लो नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं होगा। एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो सब थ्योरी में बात किए हुए हैं सब चीज, तो वहां से भी देखिए। तो यहाँ देखिए भी यहाँ क्या है, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, विभवांतर, क्या विभवांतर, ये भी विभवांतर है। और आई यहाँ से क्या है, आई है हम लोग को यहाँ से विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, और यहाँ आर क्या है, रेसिस्टेंस है। आर क्या है, रेसिस्टेंस मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, प्रतिरोध। अब देखिए ये क्या बोलता है कि V बराबर आई आर, इसमें विभवांतर, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा और रेसिस्टेंस के बीच में रिलेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। तो यहाँ से V बराबर आई है, थोड़ा मिटाते हैं, लिखते जाइएगा। सेकेंड में हम लोग आए हैं, सेकेंड फार्मूला में क्या, V बराबर आई आर। यहाँ से अगर वोल्टेज दिया हुआ है V बराबर आई आर, अगर यहाँ से वोल्टेज दिया हुआ है तो हम लोग इलेक्ट्रिक वोल्टेज दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक विद्युत धारा उसमें कितना फ्लो हो रहा है वो दिया हुआ है, तो रेसिस्टेंस यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। ये सेकेंड फार्मूला था। फर्स्ट फार्मूला क्या था हम लोग को, Q बराबर आई टी। तो देखिए यहाँ से इसको और अगर चाहें इसको चार्ज के रूप में चेंज करना, तो इसको चार्ज के रूप में कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, आई बराबर यहाँ से चेंज करते हैं। आई बराबर ऊपर से निकालना चाहें तो आई बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, Q बटा टी बराबर आई। अब ये आई बराबर Q बटा टी इसमें पुट कर देते हैं, तो देखिए इससे एक और फार्मूला निकल जाएगा। ऐसे ही होता है कि एक अननोन दिया हुआ है तो दूसरा के सहारा से निकाल लें, इसके बाद तीसरा में घुसा दें। तो V बराबर आई बराबर क्या यहाँ था, Q बटा टी इंटू आर। तो देखिए यहाँ से एक और मिल गया, V बराबर क्या मिल गया, Q R बटा टी, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, चार्ज गुने रेसिस्टेंस बटा टाइम। अगर यहाँ से भी कुछ पूछे तो यहाँ से भी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकेंड ये वाला फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्या V बराबर आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर आई गुने रेसिस्टेंस, V बराबर आई आर, जहां पे R क्या है, रेसिस्टेंस है, I है इलेक्ट्रिक करंट है, V है क्या, पोटेंशियल। तो सेकेंड हो गया। अब आते हैं क्या, अब फिर इसी से आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये भी यहां से निकाल सकते हैं।
जो मतलब जो अपना सहारे अपना सहूलियत के अनुसार आप फार्मूला बना सकते हैं, लेकिन जो जो मेन फार्मूला वो याद करना है। अगर यहाँ से आई निकालने के लिए दे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आर, इधर आ जाएगा भी बटा आर बराबर आई, तो यहाँ से आई भी निकल जाएगा। अगर रेसिस्टेंस निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी बटा आई, आर बराबर भी क्या हो जाएगा, भी बटा आई। तो यहाँ से भी रेसिस्टेंस, यहाँ से रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकाल सकते हैं, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अब देखिए थर्ड क्या बोलता है, थर्ड देखिए उसको भी देखते हैं। अब थर्ड फार्मूला आप लोग याद रखिएगा क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्क और चार्ज के बीच रिलेशन। क्या थर्ड हम लोग का फार्मूला है, थर्ड फार्मूला है कि जैसे कार्य बराबर आप लोग क्या जानते हैं, कार्य वर्क बराबर कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, यही तो जानते हैं, इसको जानते हैं ना फार्मूला, कि कार्य मतलब क्या, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी से निकाल के बता देते हैं। तो यहाँ वर्क बराबर हम लोग को निकालना है कि वर्क जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग फ्लो करवाएं, उसमें कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे हो रहा है, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस एक तरफ हाई और एक तरफ लो, मतलब आप जीतिएगा कैसे, युद्ध जीतिएगा कैसे, अपने आप को जब मजबूत रखिएगा तब ना आप अगले के कंपेयर अपने आप को मजबूत रखना है, तब ना आप युद्ध जीत लीजिएगा। उसी तरह होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होगा, एक तरफ हाई रहता है एक तरफ लो रहता है, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे ये तार है, आप लोगों के घर तक तार पहुंचता है और यहाँ से पावर स्टेशन होता है, तो ये देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो न्यूट्रल है, इसमें कुछ चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट छोड़ता है तो इधर क्या हो जाता है, इधर हाई पोटेंशियल हो जाता है, हाई वोल्टेज, और इधर क्या रहता है, लो होता है, तो हाई से लो किए रहना, फ्लो करते करते हमारे घर तक पहुंच जाता है। ठीक, तो यही यहाँ से याद रखना है कि वर्क बराबर क्या, फोर्स यहाँ क्या लगा रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, फोर्स ये जो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, तो वही तो फोर्स लगा रहा है। तो यहाँ फोर्स की जगह क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को भी से डिनोट करें। और किसको डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, किस चीज को आगे ले जा रहा है, तो किस चीज को ले जा रहा है, चार्ज को, क्या, चार्ज को। तो W बराबर क्या होता है, V इंटू चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। तो एक इसको भी ध्यान रखिएगा कि यहां से अगर V निकालना तो V बराबर क्या हो जाता है, W बटा Q, कि अगर कोई भी तार से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो और उसमें Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। या किया गया कार्य W है और वो नहीं, मतलब उसमें Q चार्ज फ्लो हो रहा है और W वर्क डन किया हुआ है, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V बराबर W बटा Q। तो यहाँ से याद रखिएगा V बराबर क्या है, ये विभवांतर है, विभवांतर है, सब न्यूमेरिकल में है, ये सब हम आप लोगों को क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये है विभवांतर है, ये क्या है, कार्य है, और ये क्या है, चार्ज है, आवेश है, क्या, चार्ज है, आवेश है। तो बस एक ही चीज करना है आप लोगों को कि सबको शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना है, और ताकि ना बीच वाला छूटे नहीं कुछ। अगर एक सपना है, एक जुनून है, आप लोग का एक लक्ष्य है कि हमको एग्जाम निकालना है, तो निकालना है, चाहे दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, हमको एग्जाम पे फोकस करना है। चाहे दुनिया कुछ भी हो जाए, लॉकडाउन हो जाए, कोरोना है, कोरोना के चक्कर में अगर नहीं पड़िएगा तो बाद में खुद रोना पड़ेगा। देखिए ये कोरोना का वर्ड मतलब समझ रहे हैं, ये कोरोना, अगर इस कोरोना के चलते आप लोग कुछ नहीं काम कीजिएगा तो क्या होगा, बाद में रोना पड़ेगा। नाम देखिए, इसलिए ये कोरोना से अच्छा, रोने से अच्छा है कि काम करना होगा, तभी कुछ होगा, समझे ना। तो जो अपना उधर हो रहा है होने दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। एग्जाम सबका होगा, सबका एग्जाम होगा, सबका फॉर्म आएगा, थोड़ा लेट होगा लेकिन सबका होगा। और लेट होगा तो ये मत सोचिए कि 10 दिन में कंप्लीट कर लेंगे बाबू, आप ये भी सोचिए कि आप 10 दिन में कंप्लीट करने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारे लड़के लोग हैं जो 2 महीना से लगे हुए हैं। तो खुद सोचिए कि 2 महीना वाला का सिलेक्शन होगा या 10 दिन वाला का सिलेक्शन होगा, खुद से सोच के देखिए एक बार, तो पता चल जाएगा। तो ये थर्ड हो गया, थर्ड न्यूमेरिकल, सॉरी थर्ड ये फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, तो जो जो रिलेशन बता रहे हो वो रिलेशन को ध्यान में रखना है। अब थर्ड में आते हैं, क्या थर्ड में एक चीज आता है इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल सोल्व करने में, थर्ड में आता है रेसिस्टेंस के बारे में। क्या
रेसिस्टेंस, तार के लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उस पे रेसिस्टेंस क्या आएगा, तार का जब एरिया बढ़ा रहे हैं तो उस तब रेसिस्टेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस पे आते हैं। तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला, तब कैसे प्रूफ होता है, कैसे क्या होता है, ये सब थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो एल बट्टा ए। यहाँ आर क्या है, ये है आर प्रतिरोध, क्या प्रतिरोध की कोई भी तार कितना प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, और ये रो क्या है, प्रतिरोधकता, क्या प्रतिरोधकता है, ये रेसिस्टिविटी है। और ये रेसिस्टिविटी याद करने की जरूरत नहीं है, हर एक तार का हर एक अलग अलग रेसिस्टिविटी होता है, लेकिन वो सब याद करने का जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में तो बगल में लिख देता है कि इस तार का रेसिस्टिविटी इतना है, प्रतिरोधकता, ये है रेसिस्टेंस है, ये है रेसिस्टिविटी, और ये है क्या, एल मतलब लंबाई, और ए मतलब क्या है, एरिया, क्षेत्रफल। देखिए अब यहां से कैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी पूछ देगा ना कि तार के लंबाई को 4 गुना कर दिए, तार के लंबाई को 3 गुना कर दिए, अगर उसका 2 गुना कर दिए, तो यहाँ लोगों को कंफ्यूजन ये होता है ना कि तार के लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं तो एरिया क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा, तो उसका रेडियस पातर हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये दिमाग में बहुत लड़के लोगों को आ जाता है, और हम बहुत लोगों को देखे भी हैं, जितना ग्रुप में कभी कभी मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन नहीं, कंफ्यूजन किसी को नहीं होना है, मेरे को ना आप लोगों को एकदम एकदम दिमाग रखिए। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला हुआ है कि उसका लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं या एरिया को आधा गुना कर रहे हैं, तो डायरेक्ट जो सिंपल तरीका है वो सिंपल तरीका से बना दीजिए। और अगर बोलता क्या है कि उसका लंबाई को खींच के, मतलब क्या, एक हम लोग को ये लंबाई दिया हुआ था और इसी को क्या किया, खींच दिया गया, तो बाबा इसी को ना खींच रहे हैं तब तो ये तो पातर होगा ही, पतला होगा ही, तब इसके लिए अलग तरीका बताएंगे हम, और सब चीज बताएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, लो से हाई तक ले चलेंगे एकदम। और अगर डायरेक्ट बोल रहा है कि एक तार था, उसकी लंबाई को क्या कर दी हम लोग, 2 गुना कर दिए, उसकी तार को, अब वो पता नहीं कौन सा तार था, कैसा था, नहीं था, वो सब हमको मालूम नहीं है, अब वो कैसे लंबा किया, खींच के किया, पीट के किया, कैसे किया, उससे हमको क्या लेना देना। क्वेश्चन को यही है कि सेकेंड, सब जब फॉर्मूला भी याद हो जाएगा ना, तो सेकेंड में सेकेंड टर्म बताया क्या, कि लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन को समझना है कि आखिर क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो यहां से समझ में आ गया होगा कि यहां से कैसे कैसे पूछता है, कि या कभी बोलता है कि जो उसका रेडियस, उस रेडियस को आधा कर दिया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि तार कैसा रहता है, तार रहता है गोल, तार रहता है गोल, तो यहाँ पे एरिया ये नहीं लगा दीजिएगा कि लेंथ इंटू विड्थ होता है, या लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, या साइड इंटू साइड, ये सब किसका एरिया होता है, ये सब रेक्टेंगल और स्क्वायर का एरिया होता है। तो ये सब वहां चलेगा नहीं, वहां क्या चलेगा, वहां केवल और केवल एक ही चलेगा, सर्कल का एरिया, क्या, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कल टाइप का होता है तो पाई आर स्क्वायर हमेशा ध्यान रखना। तो यहां से कभी कभी पूछता है रेसिस्टिविटी, यहां से ये भी पूछ देगा, ऐसा यूनिट पूछ देगा, रेसिस्टेंस का तो ऐसा यूनिट ओम जान रहे, कभी कभी पूछ देगा रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। अब सारा के न्यूमेरिकल के चलते चलते ऐसा यूनिट पूछ रहा है, तो करेगा तो करेगा, तो हम ऐसा यूनिट यहाँ बताएंगे नहीं, वो क्या मिलेगा, थ्योरी में मिलेगा। थ्योरी का पार्ट देखिए, मजा उठाइए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। चार्ज नहीं ले रहे हैं, चार्ज लेंगे कुछ दिन बाद, नहीं पढ़िए, ऐसे ही मजे मजे पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस बराबर क्या, रो एल बटा ए। तो यहाँ टर्म, और ये एरिया हमेशा ध्यान रखना है, क्या एरिया हमेशा सर्कल का एरिया लगाना है, पाई आर स्क्वायर। प्रतिरोधकता यहाँ से आप लोग से क्या क्या पूछ सकता है, जो जो क्वेश्चन पूछ सकता है हर एक चीज बता रहे हैं। रेसिस्टिविटी का यहाँ प्रतिरोधकता का इंग्लिश होता है रेसिस्टिविटी, RESISTIVITY, रेसिस्टिविटी ये प्रतिरोधकता का इंग्लिश होता है, हिंदी प्रतिरोधकता का इंग्लिश रेसिस्टिविटी, इसका रेसिस्टेंस, ये लेंथ, ये एरिया। तो यहाँ से पूछ देगा ये रेसिस्टिविटी का एरिया क्या है, कभी कभी पूछ देगा कि रेसिस्टिविटी क्या आता है, कभी कभी पूछ देगा कि 2 तार है, एगो कॉपर है और एगो लोहा है, कॉपर है वो लोहा है, उस दोनों का पूछ देगा कि रेसिस्टेंस का अनुपात क्या है, कभी कभी पूछ देगा कि उस दोनों का लंबाई इतना है, दोनों रेसिस्टेंस इतना जनरेट कर रहा है, तो उसका एरिया का क्या है, एरिया का रेशियो क्या है। कभी कभी पूछ देगा कि दोनों समान गुण वाले तार हैं, मतलब समान प्रॉपर्टी है दोनों का, एक का लंबाई 2 मीटर है, एक का लंबाई 4 मीटर है। तो जहां पे भी समान गुण वाला पूछेगा, ऐसे लैंग्वेज कहता है कि दोनों समान गुण वाले तार हैं, समान प्रॉपर्टी वाले तार है, उसमें से एक का लंबाई 9 है और दूसरा का लंबाई 10 है, तो उसका रेसिस्टेंस का
रेशियो निकालिए। तो देखिए जहां पे भी समान गुण पूछे, समान गुण बोले यानी बोलेगा कि एक ही तार है, एक ही तार का दो लंबाई है, एक का 9 है, एक का 10 है, तो एक ही तार है, तो ये जो रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है, दोनों का सेम हो जाता है। तो प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, आराम से जब बटा में लेके जाएंगे फ्रैक्शन में, तो ऊपर नीचे क्या होगा, कटेगा। तो वो सब लैंग्वेज देगा क्वेश्चन में। तो इतना सारा चीज ध्यान रखना है। और क्या देखिए, और इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इतना तो हो गया। अब देखिए, और जो जो फार्मूला बता रहे हैं तो फार्मूला को जरूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो मेरा पढ़ाया हुआ सब ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर मजे क्या आएगा। फिर अगला देखिए, अगला इसमें हम तो टोटल कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके। अब देखिए अगला इसमें क्या बोलता है कि अब जितना भी जैसे वायरिंग करते हैं, क्या करते हैं, वायरिंग करते हैं। तो वायरिंग करते हैं तो वायरिंग दो तरह से करते हैं हम लोग, या तो सीरीज में करते हैं। सीरीज में मतलब जितना भी उपकरण है, टीवी लगाते हैं, सीडी लगाते हैं, डीवीडी लगाते हैं, कूलर चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, और मतलब जितना भी उपकरण, ये सब क्या है, ये सब तो रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ जनरेट कर रहा है, आयरन लगा रहे हैं, ये सब रेसिस्टेंस जनरेट कर रहा है। अब यही रेसिस्टेंस को कैसे कैसे जोड़ते हैं, कभी कभी सीरीज में जोड़ देते हैं, कभी कभी पैरालेल में जोड़ते हैं। अब ये सीरीज क्या होता है, अब ये पैरालेल क्या होता है, ये तो थ्योरी बताएगा। तो ये क्या है, वायरिंग कर रहे हैं। तो वायरिंग दो तरह से हम लोग कर लेते हैं। क्या, सीरीज में मतलब कि क्या, सीरीज मतलब होता है श्रृंखला, और एक होता है पैरालेल मतलब कि समांतर। क्या, पैरालेल मतलब क्या, समांतर क्रम में। तो हम लोग कोई भी वायरिंग करते हैं तो वायरिंग को दो ही तरह से हम लोग कर सकते हैं, समझे। श्रेणी क्रम में, श्रृंखला सीरीज या श्रेणी क्रम बोल सकते हैं इसको, श्रेणी क्रम। तो एक होता है पैरेलल समांतर क्रम, एक होता है सीरीज श्रेणी क्रम। अब इसी में देखिए क्या क्या कभी कभी पूछता है कि टोटल, मान लीजिए 10 गो उपकरण दिया हुआ है, 10 उपकरण का रेसिस्टेंस जोड़ दिया हुआ है, तो बोल देता है कि उसका टोटल रेसिस्टेंस निकालिए। पैरेलल में बोल देता है ना कि उसका टोटल रेसिस्टेंस निकालिए। तो टोटल रेसिस्टेंस ये सब कैसे निकाला जाता है, सो देखिए। तो आज केवल कॉन्सेप्ट ही रखते हैं, कल से न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर सीरीज में जोड़ा हुआ है, सीरीज में जोड़ा हुआ मतलब श्रेणी क्रम में जितना भी उपकरण है, जितना भी रेसिस्टर जोड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, उसका हम लोग टोटल रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं। आर टोटल, टोटल रेसिस्टेंस जितना भी उपकरण दिया हुआ है सबको क्या कर देना, अलजेब्रिक सम कर देना, R1 R2 R3 कहां तक, Rn तक, बस वो क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन ये कहां लगेगा, श्रेणी क्रम में रहेगा, वहां ध्यान देना क्वेश्चन पे कि सीरीज में बोलता है या किस में बोलता है। सेकेंड क्या बोलता है कि अगर पैरालेल में जोड़ा हुआ है तब, पैरालेल मतलब क्या कि समांतर क्रम, समांतर क्रम में जोड़ा हुआ तब क्या कंडीशन रहेगा, तब वहां पे आर टोटल निकालने के लिए क्या हम लोग को फंडा लगाना होगा। तो आर टोटल निकालने के लिए क्या करना होगा, 1/R टोटल बराबर करना होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ऐसे 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 इनफाइनाइट तक 1/Rn तक हम लोग को जाना होगा। यही है हम लोग को पैरेलल, सीरीज में जोड़ने के बाद उसका टोटल रेसिस्टेंस निकालने का तरीका, और पैरेलल में जोड़ने के बाद उसका टोटल रेसिस्टेंस निकालने का तरीका। ये तो समझ गए। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा था, वो हम आपको बताते हैं। झारखंड में पूछा था, शायद पिछले ईयर में पूछा था। क्या पूछा था, सो देखिए, पूछा था कि दो रेसिस्टेंस है और दोनों रेसिस्टेंस को हम लोग क्या किए हैं, पैरेलल में जोड़ दिए हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो उसका टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा। तो दो प्रतिरोध है, एक ले लेते थे R1 और एक R2, और इसका टोटल रेसिस्टेंस पूछा था। तो R/R टोटल बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, 1/R1 प्लस 1/R2, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा था। तो यहाँ से R टोटल ही तो निकालना है, तो निकाल नहीं सकते हैं। 1/R टोटल बराबर R1 इंटू R2, क्या एलसीएम ले लीजिए, R1 इंटू R2, फिर R1 से R1 कैंसिल आउट हुआ तो ऊपर क्या बचेगा, R2 प्लस R1। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, शायद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए थे, उस टाइम इसको जिक्र किए थे। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो RT हम लोग निकालना, R टोटल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R टोटल बराबर यहां से क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, और बराबर ये इधर कहां से हो जाएगा, R1 इंटू R2। तो यहां से R टोटल निकालना है, तो R टोटल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2।
यहाँ दिख नहीं रहा है, इधर देखिए, यहाँ आर टोटल अगर यहाँ से निकालना है तो आर टोटल बराबर क्या निकाल देंगे, ये हो जाएगा R1 इंटू R2 बटा नीचे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। यही तो था हम लोग का ऑप्शन में, तो इसको नहीं मार सकते हैं, इतना इजी था। 2 ही को रेसिस्टेंस दिया था, 2 को से ज्यादा दिया भी नहीं था, एकदम सिंपल तरीका। तो केवल समझना है और पकड़ना है कि आखिर कह का रहा है क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा था। तो आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, कुछ भी समस्या आता है, अगर हमको गाली देने का मन करता है आप लोगों को, तो गाली भी दे सकते हैं, लेकिन सही तरीका वाला गाली, ताकि उसको हमको भी पढ़ के और थोड़ा हंसी लगे। अगर कोई डाउट होता हो आप लोग को, कोई भी डाउट होता हो, तो वो भी डाउट बोलिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आप लोग को मेरा एक ही टारगेट है कि आप लोग को 1 से 500 के रैंक के बीच जितना भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं उन लोग को 1 से 500 के बीच में ही सबको रहना। ऐसे इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका सपना होगा कि 1 से 100 के बीच, तो इन लोगों की क्लास में जिनका 1 से 100 तक का रैंक है लाना, इन लोगों को क्लास हम एक स्पेशल स्टार्ट करेंगे। जिनका सपना है कि 1 से 500 तक के हमको बीच में रहना है, तो बस जो अभी हम जिस तरीका से पढ़ा रहे आप पढ़िए, इसके बीच में रैंक आएगा तो आएगा, आएगा तो आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और 1 से 100 तक जिसका सपना है उसके लिए एक अलग बैच स्टार्ट करेंगे, एकदम खतरनाक तरीका से। ऐसा पढ़ा देना है ना कि कोई भी देखे ना, कोई भी समझे ना, तो उसको लगे कि हाँ पढ़ा है ये बंदा H2O स्टडी चैनल से, एक बच्चा पढ़ाया है इसको। तो एकदम उसी तरह से मेहनत करना है, ठीक। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, आगे भी थोड़ा और बता ही देते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा शक्ति के बारे में आ जाता है, क्या पावर के बारे में। तो पावर, ये पावर है ना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट में पावर भी आ जाता है कि कितना हम लोग शक्ति दिए, कितना पावर लगा रहे हैं ताकि वर्क नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारा ऐसा होता है, बहुत सारा उपकरण होता है जो पावर के बिना चलता ही नहीं, जैसे हाइड्रोलिक पावर, प्लस में और क्या, जितना इलेक्ट्रिक पावर, ये सब भी होता है। और जब तक उसमें पूरा फुली इलेक्ट्रिक नहीं दीजिएगा तो उसमें पावर लगेगा ही नहीं। तो पावर का एक रिलेशन होता है। पावर बराबर, ऐसे जनरल में आप लोग क्या पढ़े थे, जनरल में पावर बराबर शक्ति बराबर कार्य बटा समय, क्या, सॉरी चल नहीं रहा है, वाह। शक्ति बराबर क्या हम लोग पढ़े थे, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, यानी पावर बराबर हम लोग वर्क बटा टाइम, ये तो पढ़े हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। पावर बराबर क्या, वर्क बटा टाइम। अगर यहां से हम वर्क निकालना चाहें तो वर्क बराबर हम लोग को यहां से क्या मिलेगा, नहीं उतना लैंग्वेज में हम नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट लिखते हैं ऐसे। पावर बराबर आप लोग इतना तो समझ रहे हैं ना, यहीं बगल में लिख देते हैं। पावर बराबर, ज्यादा दिमाग में प्रेशर आप लोग का आ जाएगा। पावर बराबर वर्क बटा टाइम, ये तो समझ रहे हैं। ये जनरल हम लोग वर्क जिस समय पढ़ रहे थे उस टाइम इसके बारे में जिक्र किए थे, वर्क में। यहाँ इलेक्ट्रिक करंट में क्या था, पावर बराबर वर्क किसके थ्रू हो रहा है, वर्क पावर बराबर P इंटू क्या होता है, V इंटू आई होता है। और यहां से अगर कैसे V इंटू आई आता है तो बता ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पावर बराबर P रहने दीजिए। वर्क बराबर अभी जस्ट पढ़े थे पीछे, वर्क बराबर क्या पढ़े थे हम लोग, कि वर्क बराबर पढ़े थे V इंटू क्या, Q, V इंटू क्यू, वर्क बराबर ये W है, वर्क बराबर V इंटू क्यू, तभी जस्ट पढ़े पीछे बताए थे। देखिए कॉपी में अगर लिख रहे होंगे ना तो वहां पे ये जिक्र हुआ होगा। तो वर्क बराबर यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं, V इंटू क्यू। V यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। Q यहाँ क्या है, चार्ज है। V इंटू क्यू बटा नीचे क्या है, टाइम है, तो नीचे टाइम को टाइम रहने दीजिए। अब देखिए P बराबर V को भी छोड़ दीजिए, और ये क्या है, Q बटा T है। Q बटा T बराबर हम लोग क्या जानते हैं, I बराबर Q बाई T, ये तो भी बताया थे, Q बराबर IT, स्टार्टिंग इसी से किए थे। तो देखिए यहां से हम लोग को क्या मिल रहा है, शक्ति बराबर V इंटू आई। बहुत जगह इसको हम लोग यूज करते हैं, बहुत बार न्यूमेरिकल में भी आप लोग को हम पहले पढ़ाए, उसमें ये बताया था। P बराबर क्या होता है, V है। शक्ति बराबर पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस किस चीज पे, सॉरी पावर किस चीज पे डिपेंड करता है, कितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है और कितना इलेक्ट्रिक, जितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसी के मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होगा। तो P बराबर V आई, शक्ति बराबर V इंटू आई। फिर इसका वाट में इसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो आज का इसको हम यहीं तक छोड़ देते हैं।
ठीक। और फिर थोड़ा सा और है, जैसे जूल का जो नियम है ना, जूल का नियम कि कैसे हीट जनरेट होता है, कितना हीट जनरेट होता है, रेसिस्टेंस तो उत्पन्न कर रहा तो कितना वो गर्म होगा, तार कितना गर्म होगा, हीटर कितना गर्म होगा, ये सब फिर अगले वीडियो में कवर करेंगे। और फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे उसी दिन से। तो न्यूमेरिकल सेशन को सभी लोग जरूर अटेंड कीजिए और कमेंट जरूर नीचे करके छोड़िएगा। कमेंट, आप लोग का कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है, आप लोग का लाइक ही मेरा मोटिवेशन है। और आप लोग को हम हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, हमेशा पढ़ाई के प्रति एक जिम्मेवार स्टूडेंट की तरह हमेशा बताते रहते हैं कि पढ़ाई हम लोगों के लिए क्यों जरूरी है। सबका प्रॉब्लम रहता है, तो पढ़ाई सबके लिए जरूरी है, पढ़ाई करते रहिए। तो आप लोग भी मेरे को मोटिवेट करने का एक ही तरीका कि लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन, और सबको नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए, सब कोई। तो ये आप लोग का जरिया, आप लोग भी चाहे तो कर सकते हैं, फिर आपकी मर्जी। ठीक, थैंक यू।